सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हम देखते हैं कि यहाँ पे शीहा उस फैट गाय के साथ पहुंच जाता है उसे इवेंट को ज्वाइन करने, जहाँ पर काफी बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे। इस दौरान यहाँ पर लिटिल हेवनली किंग भी आया हुआ था बाकी के 3 एकेडमीज के स्टूडेंट्स के साथ, और यहाँ पर आते साथ ही उसकी नजर पड़ती है हमारे शीहाओ यानी कि हुआंग पे, और तभी वो कहने लगता है कि हुआंग, काफी टाइम बाद तुमसे मिलना हो रहा है। अब यहाँ पे हुआंग सुनते साथ ही सभी लोग शीहाओ की तरफ पलट के देखने लगते हैं। और आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उसी लेडी को देखते हैं जो कि शीहाओ के करीब आकर कहने लगती है कि अब मैं समझी कि यहाँ पर इतने सारे चर्चे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा इतना बड़ा और महान कल्टीवेटर जो यहाँ पे आया है। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी की होंग मिस वैंगशी के मंगेतर को धक्का देते हुए आगे आता है और कहने लगता है कि क्या ये वही नौजवान है जिसके चर्चे इतने ज्यादा आजकल हो रहे हैं, और जिसने कि फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर वो हेवनली किंग को भी बहुत बुरी तरीके से मात दी है, और जिसे हरा कर ही उसने फॉरेन रेलम कल्टीवेटर के सामने हमारी हिम्मत को दर्शाया है, और जिसे कि आज हमारी करेज का सिंबल के तौर पे भी देखा जाता है। क्या तुम वही हुआंग हो? अगर हाँ तो मैं ब्रदर हुआंग को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता हूँ। यहाँ पर की होंग शीहा को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और कहने लगता है कि मुझे वाकई में आज आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। अब तभी यहाँ पर हम तोगो यूलोंग को भी देखते हैं जो इंपीरियल पास के पास तोगो क्लैन है उसका हायर है, और इसका रेलम वॉइड दाओ रेलम है। यहाँ पे वो भी हुआंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है और कहने लगता है कि वाकई में मुझे आप जैसे टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और खुशी है कि आज मैं आपसे मिल पाया। आपसे मिलकर ही मुझे पता चला कि आप जैसी महान हस्ती कैसी दिखती है। तभी यहाँ पे वो लेडी कहने लगती है कि ओह, तो जरा देखो, सब लोग तुम्हें ऑलरेडी जानते हैं। लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ, जहाँ पे इतने सारे स्टार्स के बीच में एक नया चांद हमारे सामने आया है, और जो कि हमारी इस महफिल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। पर मुझे अफसोस होगा अगर तुमने मेरे साथ जरा भी वक्त नहीं बिताया, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में काफी चीजें जाननी है। अब यहाँ पे जब आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि हुआंग इनके बीच मौजूद है, तो सभी लोग उसके आसपास जाके उसे घेर लेते हैं, और सभी लोग कहने लगते हैं कि देखो, ये तो वही हुआंग है। यकीन नहीं होता कि हमारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है कि हम हाई लॉर्ड हुआंग से मिल रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि सब के सब लॉर्ड हुआंग कहते हुए उसके करीब आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के लोग थे वो सभी लोग उन्हें मैनेज करने लगते हैं। कि हाँ, कहने लगता है कि वहीं रहो, ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं। अब शीहाओ को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों को ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये तो लिन फैमिली और वैंग फैमिली के साथ ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं। ये लोग तो काफी ज्यादा नॉबल भी रख रहे हैं, पर यकीन नहीं होता कि लिन फैमिली और वैंग फैमिली के संगत में रहने के बाद भी इनका दिमाग भ्रष्ट नहीं हुआ। दिखने में तो ये बड़े सीधे और ऑनेस्ट लोग लग रहे हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ऊपर से फिनिक्स फेदर्स आके गिरने लगते हैं, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं, और हम देखते हैं कि वही 4 फिनिक्स सिस्टर आ जाती हैं, जो है यहाँ पर हवा में लहराते हुए शीहाओ के आसपास आके मंडराना शुरू कर देती है, हंसने लगती है। यहाँ पे हमें बताया जाता है इनमें से जो रेड ड्रेस में थी उसका नाम था वेई जोंग, जो कि वेई क्वेन की वन ऑफ द 4 फिनिक्स में से एक है, और वो कहने लगती है कि ओह, तो तुम ही हो वो फेमस हुआंग। हाँ, कि तभी यहाँ पे वेई शियू कहने लगती है कि अच्छा, ये है हुआंग। मुझे लगा कि तुम्हारे 3 सिर होंगे, 6 हाथ होंगे और 4 पैर होंगे, और ये बड़ी बड़ी तुम्हारी आंखें होंगी जिससे तुम हमें घूरोगे। अब तभी यहाँ पर हम वेई लिंग को देखते हैं जो कि इनकी 3rd सिस्टर है, और वो कहने लगती है कि अरे बस भी करो, पर हाँ, लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम होंगे। अब यहाँ पे हम इनकी 4थी बहन को देखते हैं जिसका नाम वेई मिन है, और वो कहने लगती है कि वैसे बात तो मेरी बहनों ने ठीक कहा कि तुम दिखने में भले ही इतने ज्यादा हैंडसम और स्मूथ क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा जो कॉम्बैट स्टाइल है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब जिस वजह शीहाओ कहने लगता है कि फेरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मजाक कर रही हैं। कि तभी यहाँ पे फॉक्स गर्ल कहने लगती है कि वैसे अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ जल्दी आ गए हैं ना, लेकिन मैं तुम चारों को एक बात बता दूं, अगर तुम्हें इसके करीब जाना है तो तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग इसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, और लॉर्ड हुआ कहते हुए शीहाओ को चारों ओर से घेर लेते हैं, जो देखकर मिस वैंगशी को काफी ज्यादा जलन होती है। तभी यहाँ पे फॉक्स गर्ल कहने लगती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द लोग ना इसकी पूजा पाठ करना भी शुरू कर देंगे। कि तभी फैट गाय आकर कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा लकी है, वरना इतना ज्यादा फेमस इंसान को कोई भी जिंदा नहीं छोड़ता। अब तभी वो फैट गाय अपनी पेट पूजा करने के लिए यहाँ से भागने लगता है, और जैसे ही वो फूड कॉर्नर में पहुँचने ही वाला था तभी यहाँ पर पीछे से एक बंदा उसे पकड़ लेता है, और ये वही बंदा है जो कि शी क्लैन इन्विटेशन देने गया था। लेकिन तभी यहाँ पर उस फैट गाय ने उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, लिटरली ऐसे फोर्स करने लगा कि बस कैसे भी करके इस इवेंट में उसे भी अपने साथ ले चले। अब यहाँ पर उसे देखते साथ ही वो
वो गार्ड से कहने लगता है कि जरा देखो ये बंदा घुसपैठ कर चुका है। अब यहाँ पर सारे गार्ड्स उसके तरफ चार्ज करने वाले थे कि तभी फैट गाय भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शी हाओ अभी भी यू लॉन्ग के साथ बात करने में बिजी था, जहाँ पे वो इमोर्टल बैटलफील्ड की सारी स्टोरीज बता रहा था कि कैसे कितने सारे लेजेंड्स वहाँ मारे गए और इससे पहले कि वो लोग अपने पीछे किसी ब्लड लाइन को छोड़ के जा पाते उससे पहले ही उनका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हेवनली हॉर्न्ड एंड ट्राइब का अभी भी एक बंदा जिंदा है और बिल्कुल प्योर ब्लड लाइन के साथ हमारे सामने मौजूद है और ये हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए एक ग्रेट फॉर्चून से कम नहीं कि तभी यहाँ पे हम उसी 4th फीनिक्स सिस्टर में से एक को देखते हैं, यानी कि वेयन को, जो कि कहने लगते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और जरा देखो ना ये कितना ज्यादा क्यूट है। तभी एंड किंग भड़क जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुमने किसे क्यूट कहा? हाँ, अगर तुम मुझे एक बड़े से ड्रैगन से भी कंपेयर करो ना तो भी ये इस किंग की इंसल्ट होगी। अब तभी यहाँ पे शियाओ की नजर जाती है, जहाँ पर फैट गाय को इन लोगों ने अपने पावर की मदद से हवा में उठा लिया था और इसे कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, जिसपे वो कहता है कि अगर वैंग फैमिली और लिन फैमिली के लोग यहाँ पे आ सकते हैं तो तुम्हें मेरे सामने रूल्स का हवाला देते हुए शर्म आनी चाहिए। जब ये यहाँ पे बिना इन्विटेशन के आ सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। इसी के साथ वो अपने आसपास से प्रेशर को हटा देता है और कहने लगता है कि आज मैं तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगा। अगर मेरा भाई मुझे अपने साथ लाने के क्वालिफाइड नहीं तो फिर कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। अब तभी फैट गाय अपने काफी सारी नीडल स्वॉर्ड्स के जरिए से इन सारे गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पे शियाओ कहने लगता है कि ये मेरे साथ आया है, आखिर तुम लोग को और कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सुन नहीं था कि तभी हम उस गार्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पर माफी मांगना शुरू कर देता है, कहने लगता है कि लॉर्ड हुआंग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा नहीं था कि किसे आप अपने साथ लाए होंगे और आप तो कितने ज्यादा महान है। आपने तो एक हेवनली हॉर्न एंड को अपने पेट के रूप में इसे टेम किया है। सच में मैं ये एक नंबर का ना समझूं जो मैं ये बात समझ नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पेट का सुनते साथ ही एंड किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो आता है और आते साथ ही एक जोरदार मुक्का सीधा उसकी चिन पे वो दे मारता है और उसे एक फ्लाइंग जेट बनाते हुए कहने लगता है कि तेरी पूरी फैमिली होगी किसी की पालतू, समझा। अब शियाओ कहने लगता है कि अरे माफ कर दो, गुस्सा शांत करो, मुझे लगता है कि इसकी आंखें खराब होगी इसलिए उसे पता नहीं चला कि तुम मेरे भाई जैसे हो। जस्ट एंड किंग कहने लगता है कि वैसे हाँ बात तो सही कही, लेकिन वो जो मोटा आदमी है ना वो मेरे जैसा महान तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो यहाँ मौजूद हर एक आदमी से बेहतर है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कोई इन्विटेशन क्यों नहीं मिला। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी किसी न किसी की चाल होगी। अब तभी की हम आगे आकर फैट गाय से कहने लगता है कि ब्रदर मेरे ख्याल से तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ तो हो कि तुम्हारी भी एक जगह यहाँ पे होनी चाहिए और मैं की होंग मैं वादा करता हूँ मैं इस मामले की तह तक जरूर जाऊंगा कि आखिर तुम्हें कोई इन्विटेशन क्यों नहीं दिया गया। लेकिन फिलहाल के लिए इस पूरे के पूरे इवेंट को हम यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्ट्रेन से ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया है जो कि फॉरेन रियलम से बिलोंग करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेहतर यही होगा कि तुम थोड़ा अपने गुस्से को शांत करो और हमारे साथ कोऑपरेट करो क्योंकि ये इवेंट हर एक के लिए खास है। जिसमें वो फैट गाय भी मान जाता है और वो अपने गुस्से को शांत करते हुए यहाँ पर हंसते हुए शियाओ के सामने पहुंच जाता है और उसके साथ डिवाइन सेंस के जरिए से बात करते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो इन्विटेशन का इंसिडेंट है ना इसे किसी ने सैबोटाज किया है। जब तक हमें मेन कल्प्रिट का पता नहीं चल जाता हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन फैमिली का वो बंदा आगे आता है और आते साथ ही कहने लगता है कि जरा देखो पब्लिकली ऐसे वायलेंस करना हम जैसे रॉयल फैमिलीज के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन तुम जैसे इंसान ने हमारे सामने इस क्राइम को किया है। अब यहाँ पे जिनसेंग के अंकल को आगे आता हुआ देखकर जो की होंग है वो समझ जाता है कि अगर जिनफेई मैदान में उतरा तो माहौल बिगड़ जाएगा। वैसे भी वो भी एक पेयरलेस जीनियस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फैट गाय उससे इसका बैकग्राउंड पूछता है, जिसके चलते यहाँ पर जिनफेई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछने की, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। यहाँ पे फैट गाय अच्छे से जानता है कि यार मेरा भाई यहाँ पे है सब कुछ संभालेगा, तो वो भी छाती चौड़ी करके कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ किसे हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये जो गैदरिंग यहाँ पे हो रही है ना ये यंगर जनरेशन के लिए हो रही है, तो तुम्हारे जैसा ओल्ड मैन क्या कर रहा है, तुमने यहाँ पर आके ना सारा मजाक खराब कर दिया। अब यहाँ पे ये सुनकर वो बंदा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और तभी वो कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया और वो एक क्लॉ अटैक सीधा यहाँ पर फैट गाय की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे की होंग और तो को यू लॉन्ग दोनों आते साथ ही यहाँ पर उस अटैक को डिफेंड कर लेते हैं। जहाँ पर जो की होंगे वो अपने शील्ड से उस अटैक को डिफेंड करता है तो यू लॉन्ग यहाँ पर एक ड्रैगन के जरिए से उसके अटैक को नलिफाई कर देता है और वो कहने लगता है कि यहाँ पे यंग जनरेशन के लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि हम आने वाले फ्यूचर के लिए काफी बेहतरीन प्लानिंग कर सके और तुम बस यहाँ पर माहौल को खराब कर रहे हो। अगर तुमने एक और बार कदम उठाया ना तो फिर उम्मीद मत रखना कि मैं तुम पे रहम करूंगा। अब तभी शी हो जो कि अपना सर नीचे किए हुए था वो कहने लगता है कि तुम एक हारे हुए खिलाड़ी हो, क्या तुम्हें इतना ज्यादा शौक है क्या सबके सामने जलील होने का और मेरे सामने बार बार हारने का। इतनी बुरी तरीके से मैंने तुम्हें हराया था पिछली बार लेकिन तुम फिर भी मेरे सामने भौंकने का दम रखते हो। हाँ क्या बात है। यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि तब तो मेरे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगे हुए थे जिसके चलते मैं अपनी फुल पोटेंशियल को अनलीश नहीं कर पाया, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी रूल्स एंड कोई भी लॉज नहीं है, मैं तुम्हें सिंगल हैंडेडली निपटा सकता हूँ।
हूँ। यहाँ पे शियाओ अच्छे से समझ चुका है कि यहाँ पे ये लोग जानबूझकर उसे उकसाना चाहते हैं ताकि वो लोग इसी लेक के पास, जैसे कि एंसेस्ट्रल लेक भी कहा जाता है, यहाँ पर बस कैसे ना कैसे करके इसे उलझा के इससे फाइट करें। तभी यहाँ पे शियाओ अपने डिवाइन सेंस के जरिए से फाइट गए और यहाँ पे एंड किंग दोनों से कहने लगता है कि अब यहाँ पर तुम दोनों को अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। अब ये दोनों अपनी मुट्ठी टाइट करने लगता है और कहते हैं कि नेकी और पूछ। और तभी यहाँ पे एंड किंग आगे आते हुए कहने लगता है कि मैंने इस ज़ेनफाई के बारे में सुना है कि ये अपने सेल्फ सोवरेन कल्टीवेशन लेवल पर होते हुए भी अपने से जूनियर कल्टीवेशन लेवल वाले बंदों को ना बहुत बुरी तरीके से बुली करता हुआ आया है और लगता है कि इसकी ये आदत अभी तक छूटी नहीं। बट फॉर्चुनेटली जब यहाँ पे इसका पाला व्हाइट टाउन रियलम के हमारे हुआंग से हुआ ना, तो तब इसने इसे धूल चटा के रख दिया। और आज जब मैं हुआंग को सुन रहा हूँ तो लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो यहाँ पे फैट गाय भी कहने लगता है कि बुढ़ऊ, तुम्हारे लिए तो ये फिर बहुत ही ज्यादा शर्मनाक रहा होगा ना, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक इमॉर्टल एंशिएंट डिसेंडेंट जो कि एक बच्चे से हार गया हो, उसे तो ओल्ड बेबी ही कहना चाहिए, है ना। ये कहते हुए यहाँ पे एंड किंग और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए सीधा इनके ऊपर अब चार्ज करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे की होंग आगे आते हुए कहने लगता है कि सीनियर जिन प्लीज रुक जाइए। आज का जो इवेंट है वो जीनियस को एक जगह पे गैदर करने के लिए रखा गया है, ना कि आपसी रिवेंज के लिए, तो आपको रुकना होगा। और आप तो यहाँ पर अपनी ट्रू पावर को अनलीश करते हुए जूनियर्स के ऊपर हमला करने के लिए आ गए हैं। आखिर आप जैसे सीनियर से हम जैसे जूनियर क्या सीखेंगे। मुझे लगा था कि आप माहौल की गंभीरता को समझोगे, लेकिन अफसोस है कि मैं गलत था। अब क्योंकि आपको इनवाइट नहीं किया गया है इस इवेंट में, तो बेहतर यही होगा कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर तो यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को फिर भी कंट्रोल करने लगता है कि तभी यहाँ पर यूरोंग भी कहने लगता है कि अगर ब्रदर जिन बिल्कुल भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो जो तोगो क्लैन और जो जिन क्लैन के साथ हमारा अलायंस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये सुन नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ से सीधा अपने कैरेज की तरफ चला जाता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी पास खड़ा बंदा कहने लगता है कि मास्टर, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या हम वाकई में ऐसे चले जाएंगे। जिसमें वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पे हुआंग को फंसाने के लिए अच्छा खासा जाल बिछाया था, लेकिन वो हमारी चाल में नहीं फंसा। तो अगर हम यहाँ पर फिर भी फाइट करते हैं तो लोग बस हमारे बारे में ही चर्चा करेंगे, और इसीलिए फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा और हमारी अगली चाल हम यहाँ से निकलने के बाद सोचेंगे। अब उसका डिसाइपल कहने लगता है कि हुआंग, तुम एक नंबर के भगोड़े हो और एक नंबर के डरपोक हो। तुम्हारे अंदर तो इतना भी दम नहीं कि तुम एक सिंपल से चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाओ। अगर वाकई में तुम एक मर्द हो तो फिर इंपीरियल पास के बाहर मिलो, वहाँ पर हम तुम्हें देखते हैं। और मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं होगा, वैसे भी तुम एक सिन ब्लडेड इंसान हो, तुम्हारा ब्लड ही गंदा है और इसलिए तुम एक नंबर के भगोड़े हो। अब ये सुन नहीं था कि तभी शीहाओ की सटक जाती है। वो पलक झपकते ही यहाँ पे 3 की गिनती तक उनके सामने पहुंच जाता है और यहाँ पे विलो ट्री की पावर को एक्टिवेट करते हुए शीहाओ उसकी फुल पावर को अनलीश करने लगता है, जिसका इम्पैक्ट आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। पर तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा निकलती है और उस कैरेज से जा टकराती है, जिसके चलते वो कैरेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर वो जो डिसाइपल था शीहाओ उसके प्रीमोडाइल स्प्लिट को ही यहाँ पे उसके बॉडी से बाहर निकाल लेता है और सक्शन फोर्स की मदद से वो उसकी सोल को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे क्रश करते हुए कहने लगता है कि मैं एंशिएंट बैटलफील्ड और वहाँ के लोगों के रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अब इतने बड़े बड़े और पावरफुल एनिमीज का सामना कर चुका हूँ कि मुझे नॉर्मल चैलेंजेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता और मैं कभी भी बोरिंग चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, अब जबकि हम लोग इस लेक के बाहर आ चुके हैं और अब तुम अकेले बचे हो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ, तो तुम्हें भी सुकून आ रहा होगा, है ना। तो चलो फिर मुकाबला हो जाए। अब तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुमने मेरे जिन क्लैन के एक बंदे को मारा है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और तुम अपनी जान देकर इसकी कीमत को अदा करोगे। ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करता है कि तभी यहाँ पर की होंग उसे रोकने चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन फैमिली का वो बंदा यानी कि मिस वैंगशी का फियांसे आगे आते हुए उसे रोकने लगता है और कहने लगता है कि इसने मेरे कजिन को पब्लिकली ऐसे मारा है, तो इसका खामियाजा तो इससे भुगतना होगा। और वैसे भी ये जगह उस लेक वाले एरिया से बाहर है, तो मुझे लगता है कि ब्रदर की होंग आपको इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। तभी यहाँ पे फैट गाय आगे आता है और कहने लगता है कि वाह वाह वाह, क्या नाटक करते हो। हाँ, जैसा कि मैं कुछ पता ही नहीं है कि ये सब कुछ तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो। तुम जानबूझ के मेरे भाई को टारगेट कर रहे हो और अब ऐसा ढोंग रच रहे हो कि जैसे हाँ वाकई में तुम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। कि तभी यहाँ पे हम लिटिल हेवनली किंग को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि आज यहाँ पर बाकी सारे जो प्रोडिजीज हैं वो सभी एक जगह पर गैदर हुए हैं किसी बादल की तरह, और इस इवेंट के दौरान ऐसा कुछ होना काफी ज्यादा रेयर है। इसलिए मेरे ओपिनियन में हमें इस चीज को नहीं होने देना चाहिए और दोनों पक्ष के लोगों को ही अपने गुस्से को शांत करते हुए माहौल को नॉर्मल करना चाहिए। कि तभी मिस वैंगशी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही बाइस्ड हो रहे हो। हुआंग ने यहाँ पर एक बंदे को मारकर रूल को तोड़ा है, जिसके चलते उसे तो सजा के तौर पे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जो कि शीहाओ ने सबसे पहले किया। और रूल के अकॉर्डिंग उस इंसान को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, यहाँ तक कि उसके पूरे के पूरे क्लैन मेंबर्स को भी। यहाँ पे इसकी बात सुनकर प्रिंसेस कहने लगती है कि वैंगशी, क्या तुम वाकई में इस हद तक गिरोगी? क्या तुम वाकई में उन लोगों का इतना ज्यादा साथ होगी कि तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता चल रहा? अब तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंग फैमिली
फैमिली को भी वो इनविटेशन आया था और यहाँ पे इसका एंसेस्टर प्लान करता है कि फिर ठीक है, हम लोग इस इनविटेशन का फायदा उठाकर बाइलू लेक के पास उससे अटैक करवाएंगे, जिसके चलते वहाँ पर जो रूल है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। और एक बार रूल को किसी ने ब्रेक किया तो फिर हम उसे और उसकी पूरी फैमिली को ही इंपीरियल पास से एक्सपेल करा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ज़ेई फैन भी इस बात से एग्री करता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, ये प्लान बहुत ही अच्छा है और मैंने ऐसा पहले से ही सोच के रखा था। और क्योंकि वैंग शी को इन्विटेशन आया है जो कि क्लैन की सबसे प्राउडेस्ट डॉटर है, तो मेरे ख्याल से हम इसका फायदा उठाकर इस काम को अंजाम दे सकते हैं और हमारे क्लैन का जो सबसे बड़ा थ्रेट है उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। अब तभी हमें प्रेजेंट टाइम में मिस वैंग शी और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे शी हाओ सभी को बताने लगता है कि वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं मिस वैंग शी कि यहाँ इंपीरियल पास में एक और रूल भी है कि अगर कोई जानबूझकर किसी को प्रोवोक करने की कोशिश करे और लोगों को उकसाकर उन्हें लड़ने पे मजबूर करे, तो ऐसे इंसान को अगर ऑन द स्पॉट मार दिया जाए तो इसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। जिस पर एंड किंग कहने लगता है कि फिर तो सही हुआ, वो बंदा मारा गया और वैसे भी वो ओल्ड बेबी उसने भी तो डुअल के लिए चैलेंज किया था, तो रूल के अकॉर्डिंग उसने पहले उकसाया था। अब तभी यहाँ पर मिस वैंग शी कहती है कि ठीक है, फिर हम उसी डुअल वाले रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन हाँ अगर तुम लड़ने से डरते हो तो तुम पीछे हट सकते हो। अब तभी यहाँ पे शी हाओ पलटता है और यहाँ पे जो जिन फैमिली है उसके जिनफे को देखकर वो कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम लोगों की ये सोची समझी प्लानिंग थी, पर कोई बात नहीं। अब क्योंकि जिन फैमिली और वैंग फैमिली दोनों ही एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल मैरिज के वजह से एंगेज्ड है, तो तुम तीनों मिलकर मुझ पे हमला कर सकते हो। मैं वादा करता हूँ तुम तीनों को ना सांस लेने तक का मौका नहीं दूंगा और एक साथ तुम तीनों को मार के रख दूंगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करता है। अब तभी यहाँ पर की होंग अपने इमोर्टल दाओ एनलाइटमेंट प्लेटफॉर्म को यहाँ पे एज अ बैटलफील्ड के तौर पर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे हम बियोलो दाओ प्लेटफॉर्म को पानी से बाहर निकलता हुआ देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मैसिव था। अब तभी शी हाओ और वो बंदा यहाँ आ जाते हैं और वो बंदा आते साथ यहाँ पे अपने सेल्फ सोवरिंग डिवाइन एबिलिटी की फुल्ली पावर को अनलीश कर देता है, जो देखकर शी हाओ भी पीछे कहाँ रहने वाला था और वो भी अपनी पावर को अनलीश कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास तेज बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती हैं। अब तभी यहाँ पे जिनसन का अंकल अपने हाथों में अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उसे पकड़ते साथ ही उसके पीछे जो बड़ा सा फैंटम था वो भी उसे समन करता है और यहाँ पे चला के वो अपनी स्वॉर्ड शी हाओ की तरफ फेंकता है। या फिर शी हाओ भी इस अटैक को देखते साथ ही अपने हाथ को ऊपर करने लगता है और मन में कहने लगता है कि हमारे बीच का जो रियलम गैप है वो काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मैं लफ्जों में इसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन इसे सिर्फ ओरिजिनल मेथड से ही हराया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डिनरी मेथड्स इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऑर्डिनरी अटैक्स कभी भी इसकी डिवाइन एबिलिटीज को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन थंडर एम्परर के थंडर में इतना दम है कि वो इसकी डिवाइन एबिलिटीज को ब्रेक थ्रू कर पाए, क्योंकि इसके अंदर खुद हेवन पनिशमेंट की पावर का हल्का सा ट्रेस मौजूद है और इस टेक्निक को परफॉर्म करने वाले के अंदर के ग्रेट दाव को भी ये अवेकन करता है, जिसके चलते अब तभी शी हाओ के पीछे यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइटिंग से बना हुआ वो जो एम्परर का फिगर है वो अपीयर हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इन सभी को निपटाना होगा। यहाँ पे शी हाओ अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करता है और सीधा उसके स्वॉर्ड की तरफ उस अटैक को अनलीश करता है, जिसके चलते दोनों की कोलाइजन से तेज इम्पैक्ट रिलीज होता है। और यहाँ फैट गाय कहने लगता है कि जरा देखो, वांग ने तो वाकई में एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट किया है, इसे मैं जब जब देखता हूँ कि मुझे पूरी तरीके से सरप्राइज कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ के थंडर अटैक ने तो लिटरली इसके ब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके चलते यहाँ पे जिनफे के तो होश उड़ चुके थे और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अगले पल ये अपनी वज्रा इमोर्टल हेवनली आर्ट को, जो कि इसके जिन क्लैन का जो एंसेस्ट्रल हेरिटेज कहा जाता है, उसे परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे मिस वैंग शी का जो फियांसे है वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि 8th अंकल को इस लड़के ने इतना मजबूर कर दिया कि वो हमारे क्लैन के सुप्रीम आर्ट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो जो वज्रा बॉडी का फॉर्म था उसका जायंट पंच सीधा शी हाओ की तरफ ये बढ़ा देता है। शी हाओ उसे अपने हाथों से रोकने लगता है, तभी यहाँ पे वो हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ लड़के, तुम्हारी दम निकल गई, आखिर तुम अपने 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन की पावर को कब यूज करोगे, हाँ मरने के बाद। यहाँ पे तभी शी हाओ अपनी टेक्निक को यूज करता है और यहाँ पर वो एंशिएंट वेपन को यहाँ पे मैनिफेस्ट करता है, जहाँ पर वो लाइटनिंग एम्परर की जो हेवनली ट्राइब्यूशन वाला जो हैमर है उसे समन करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जायंट सा हैमर सेकंड्स में यहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाता है और यहाँ पे जैसे ही शी हाओ उसे थामता है ना, उसका सूट चेंज होने लगता है और यहाँ पे क्या ही एपिक लुक में वो आता है और कहने लगता है कि आज मैं हेवन एंड अर्थ की तरफ से ब्रदर ज़ीफेई तुम्हें यहाँ मैं पनिश करूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम जल्द से जल्द अपनी ट्रू इमोर्टल ब्लड को अपने बॉडी के साथ इग्नाइट कर लो। अब तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ ने लाइटनिंग एम्परर की सुप्रीम बॉडी को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर लिया था और उसकी पावर को भी वो अनलीश करता है। ये
ये देखकर तो हम देखते हैं कि जिन फैमिली और जो वैंग फैमिली है इनके होश उड़ चुके थे और तभी शी-हाओ अपने फिंगर्स को पॉइंट करता है हेवनली ट्राइब्यूशन को सीधा उसकी तरफ भेज देता है। जो देखकर तो हम देखते हैं कि यहाँ जिन फैमिली का जो 8th अंकल है उसकी हालत खराब हो जाती है कि तभी हम यहाँ पे वांग यी को देखते हैं जो कि वैंग फैमिली का 12th अंकल एंड सिस्टर है। वो यहाँ पर उसे अपने डिवाइन सेंस के जरिए से मैसेज भेजता है और कहने लगता है कि ये एक रियल सोवरेन रियलम का ट्राइब्यूशन है और जितना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होगा उतना ही तगड़ा वाला ये ट्राइब्यूशन होता जाएगा, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी यहाँ पर वो शी-हाओ की तरफ भी अपना मैसेज भेजता है और कहने लगता है कि हुआंग तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पे जिन फैमिली के 8th अंकल को इस हद तक पुश करो। हाँ, तुम यहाँ पे ये कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन फैमिली का 8th अंकल ऑलरेडी अपने आप को 7 कलर से पूरी तरीके से कवर कर लेता है, अपने आसपास एक बैरियर बनाते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो ये जो ट्राइब्यूशन है ये किसी के ट्रू सेल्फ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, लेकिन तुम भी मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे काउंटलेस अटैक और जितने भी तुम्हारे लॉज है ना सबको ब्रेक कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करता है और तुम्हारा ये सो कॉल्ड हेवनली ट्राइब्यूशन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा, क्योंकि मेरे डोमेन के अंदर से कोई भी लिविंग क्रिएचर एस्केप नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो शी-हाओ की तरफ अपना एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन शी-हाओ तो 2 फिंगर से उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि एक बार इस ट्राइब्यूशन की पावर को टेस्ट करके तो देखो, क्योंकि तुम बस इसे देखने लायक भी नहीं बचने वाले, तुम इसी मॉडल रियलम के अंदर बिल्कुल धूल बन के रह जाओगे। अब शी-हाओ अपने लाइटनिंग पूल के मैनिफेस्टेशन ट्राइब्यूशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते चारों ओर लाइटनिंग यहाँ पे हमें दिखने लगती है। यहाँ पे सभी लोग ये देख के हैरान थे कि शी-हाओ ने एक लाइटनिंग पूल को यहाँ समन कर लिया था, लेकिन इसके अंदर किसी को भी ट्राइब्यूशन लिक्विड नजर नहीं आता। अब तभी शी-हाओ अपने पावर्स को गैदर करना शुरू कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नहीं हार सकते क्योंकि तुम्हारा रास्ता सिर्फ जीत को फॉलो करता है। तभी यहाँ पे शी-हाओ अपनी बिजली सीधा उसके ऊपर उतार देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के आर पार वो बिजली हो जाती है, लिटरली उसकी जान जैसे उसके हलक से निकल चुकी थी। अब तभी जिन फैमिली का वो बंदा जैसे ही उसे रोकने के लिए चाहता है कि तभी पीछे से यहाँ पे उसका जो अंकल है यानी कि बारवा जो एंसेस्टर अंकल है और मिस वैंग दोनों उसे रोक लेती है और यहाँ पे उसका एंसेस्टर अंकल कहता है नहीं, हम उसे नहीं हरा सकते और ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें इस वक्त तुम्हारी पावर को बूस्ट करना है और हमारे क्लैन को बिल्कुल पीक पे ले जाना है। भूलो मत, दोनों क्लैन की जिम्मेदारी इस वक्त तुम्हारे कंधे में है, तो तुम ऐसे यहाँ पर पागल बन के कुछ भी नहीं कर सकते। बस वैंग कहने लगती है और तो और यहाँ पर कुछ रूल्स भी हैं जिन्हें कि हमें फॉलो करना होगा। अगर तुम गुस्से में आकर ये ऐसा कोई कदम उठाओगे तो ये हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा। मैं खुद भी इससे मसलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं कि मैं इसे पूरी तरीके से हरा भी पाऊंगी या नहीं। तभी वो कहने लगता है कि आखिर मैं इटर्नल इनविंसिबिलिटी के टाइटल के लिए कैसे कम्पीट कर सकता हूँ, कैसे फाइट कर सकता हूँ, जबकि मैं अपने ही अंकल के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। मैं इमॉर्टल ब्लड को कैरी करता हूँ, तो बताओ आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ, कैसे। तभी हम शी-हाओ को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में उस बंदे की गर्दन होती है और वो कहने लगता है ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास से चंद बूंदे क्या आ गई, तुम खुद को क्या समझने लगे। हाँ, तुम एक इमॉर्टल की तरह बिहेव कैसे कर सकते हैं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक इमॉर्टल ब्लड वाले हो। जिस पे शी-हाओ कहने लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ, वैसे मैंने एक रूमर सुना है कि जब भी कोई इमॉर्टल एंशिएंट एक्सपर्ट ब्रेक थ्रू करता है तो तब उसे हेवनली ट्राइब्यूशन का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही होगा। और तभी वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे हमें हेवनली ट्राइब्यूशन का इल्यूजन दिखाया जाता है और यहाँ पे शी-हाओ कहने लगता है कि हालांकि इस एरा के जो दाओ लॉज है ये पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है, जिसके चलते हाई लेवल के जो ट्राइब्यूशन है वो काफी ज्यादा रेयर है और उससे भी ज्यादा जो ट्रायल्स होते हैं वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग भी होते हैं। लेकिन आज गलती से मैंने इस चीज को ट्रिगर कर दिया है। अब तभी शी-हाओ उसकी बॉडी को थ्रो करते हुए कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मैं इसे लौटा रहा हूँ और अगर इसने एंशिएंट बैटलफील्ड में कोई ढंग का काम नहीं किया ना तो मैं इसे आके मार दूंगा। लेकिन हाँ, इसके सोल का कुछ हिस्सा अभी भी मेरे पास रहेगा, पर इसके चलते मुझे कुछ एनलाइटमेंट हासिल हुई है इस डिवाइन ट्राइब्यूशन के बारे में, जैसे कि मैं अपनी बॉडी को टेम्पर करने के लिए यूज करूंगा। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें जाकर क्लोज डोर कल्टीवेशन करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, क्योंकि अगर एक बंदा इमॉर्टल बनता है ना तो वो हेवन एंड अर्थ को पूरी तरीके से हिला के रख सकता है। और रही बात तुम बाकी सबकी ना, तो तुम लोग बेहतर यही होगा कि बकवास करना बंद कर दो क्योंकि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं। यहाँ पे शी-हाओ जानता है कि वो इस हेवनली ट्राइब्यूशन का यूज करके अपनी पावर को भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर सकता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रूथलेस एम्पर को याद करते हुए कहने लगता है कि मुझे हर हाल में स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा क्योंकि एक बार मैं एब्सोल्यूट पीक लेवल पे पहुंच गया ना तो मुझे दूसरे के पावर को जीतने के लिए बैटलफील्ड में बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेले ही एक ऐसा बीस्ट बन जाऊंगा जो कि सबको मसल के रख देगा। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा जिसकी चुल अभी भी शांत नहीं हुई थी वो वापस से शी-हाओ पे हमला करने जाता है, लेकिन यू लॉन्ग उसे रोक लेता है। और तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अगर तुमने इस ट्राइब्यूशन को जैसे तैसे पास भी कर लिया तो भी हमारे पास बैकअप प्लान्स है जिसके जरिए से हम फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि तभी उसकी नजर उस ट्राइब्यूशन पे जाती है। वो कहने लगता है कि क्या ये वही लेजेंडरी ट्राइब्यूशन है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फैट गाय से लेकर सभी के होश उड़ चुके थे और यहाँ पे फैट गाय कहने लगता है कि जरा देखो, ये तो
इस एरा का अब तक का नंबर 1 ट्राइब्यूशन होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि शी-हो जो कि विलो ट्री के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, यहाँ पे अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए उस ट्राइब्यूशन का सामना करने के लिए रेडी था। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसका नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।